क्या जी, ये सबसे पहले तो देखिए हम 74वां गणतंत्र दिवस आज मना रहे हैं। आपके माध्यम से सबको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ 74वें गणतंत्र दिवस की। और उसी के उपलक्ष्य में आज मेरी यहाँ पर जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ड्यूटी लगाई थी कि यहाँ पर जो झंडा ध्वजारोहण जो है उसका कार्यक्रम यहाँ पर किया गया और बहुत अच्छी बच्चों ने प्रस्तुति की। चाहे हम परेड की बात करें, चाहे हम सांस्कृतिक कार्यक्रम की बात करें, बहुत एक इनोवेटिव और क्रिएटिव तरीके से बच्चों ने यहाँ पर अपनी-अपनी प्रस्तुति दी और अपने उद्गार जो हैं उन्होंने संविधान के प्रति, देश के प्रति, स्वाधीनता के प्रति, इन सब के प्रति उन्होंने अपने-अपने उद्गार जो है वो प्रकट किए और बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। और यहाँ के एसडीएम साहब और डीएसपी साहब वो भी उपस्थित थे और बहुत सी संख्या में यहाँ के जो आम जनता है, आम नागरिक है, वो लोग भी उपस्थित थे। तो एक बार फिर से आप लोगों के माध्यम से मैं गणतंत्र दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देती हूँ। जी। मैम, आपने संबोधन में खिलाड़ियों के प्रति जो सरकार की पॉलिसी है उसके बारे में व्याख्यान किया, लेकिन प्रदेश भर में खिलाड़ी विरोध कर रहे हैं सरकार का। पीछे दिल्ली में जंतर मंतर में धरना भी हुआ। आज खेल मंत्री का विरोध किया गया प्रोग्राम में। देखिए, ऐसा है कि कोई एक खास इश्यू को लेकर अगर कहीं कोई दिक्कत आती है, तो उसमें आपने देखा होगा कि चाहे हम खेल मंत्री जी की बात करें, तो उन्होंने अपने जो उनका डिपार्टमेंट था, उससे इस्तीफ़ा दे दिया, आप लोगों को भी मालूम होगा और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो इन्वेस्टिगेशन में जो भी पुलिस प्रशासन का काम है, अपना काम वो ठीक-ठाक तरीके से करेंगे और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में जो भी निकल कर सामने आएगा, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन जब भी हम कभी किसी के ऊपर हम आरोप प्रत्यारोप करते हैं, चाहे कोई एक महिला पुरुष के ऊपर करे या कोई पुरुष महिला के ऊपर करे, तब दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप होते हैं। तो मुझे लगता है कि उसमें इन्वेस्टिगेशन के बाद ही ये स्पष्ट हो पाता है कि कौन सच्चा है और कौन जो है वो सच्चा नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये इन्वेस्टिगेशन के बाद क्लियर हो पाएगा, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एक मैम यहाँ पे जो है ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या है। जी। पंचमुखी चौक जो है वहाँ पे जब गेहूँ और चावल का जब सीजन होता है, जी। तो उस टाइम पे जो है वो जो चौराहा है वहाँ पे एकदम से जाम लग जाता है। ठीक है। और नगर पालिका ने जाम को लेकर मतलब उसको हटाने के पे एक लाइन लगाई है, सिर्फ लाइन खींचकर उसको मतलब हटाया जा रहा है इस तरह से। जी। और आप देख सकते हैं कि अभी आप चलेंगे साथ में जहाँ से अभी आप निकल के आ रहे हैं, जी। तो वहीं से ही उन्होंने ट्रैफिक जो पहले के यहाँ पे जो है, जो पहले से जो अपना जो स्टैंड है, जहाँ पे ये अपना टैक्सी स्टैंड जो है, वहाँ पर लाइनें लगा दी गई हैं कि यहाँ पे ट्रैफिक, जबकि वहाँ पे कोई ट्रैफिक रुकता नहीं है। तो इस बारे में आप बताइए। देखिए, ऐसा है कि जब भी कोई समस्या होती है, तो उसका समाधान वहाँ की जो आम जनता है, जो उस समस्या से जूझती है, उनको ही निकालना पड़ता है। सरकार की तरफ से तो उस पर जो है वो कार्यान्वयन किया जाएगा। तो आप लोग बैठ के, आपकी पूरी नगर पालिका बैठ के, आम जनता जो है, जो प्रबुद्ध नागरिक हैं, वो बैठ के ये बाद उस समाधान की तरफ अधिकारियों को जो है वो निर्देशित किया जाएगा और उसका समाधान किया जाएगा। लेकिन वो जो समस्या आप लोग फेस कर रहे हो, उसका समाधान भी आप लोगों को ही बताना पड़ेगा कि हम किस तरह से जो है ट्रैफिक को कहीं से और से डाइवर्ट कर सकते हैं, चौक को बड़ा कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं उसमें, इसका समाधान तो उसमें ऐसे है कि बड़े साधन अंदर जो भी जाने ना। समाधान है, व्हाटएवर इट इज, आप लोग जो है, जो आपकी नगर पालिका इंडिपेंडेंट बनी हुई है, साथ में जो प्रबुद्ध नागरिक हैं, वो सब बैठकर उसका समाधान बताएं, अधिकारियों को कहकर वो काम किया जाए। मैम, सिरसा जिला में किसान धरना दे रहे हैं सिरसा में काफी मांगों को लेकर। नहीं, किस बात को लेकर? पिछले 2020 का मुआवजा मांग रहे हैं, 2021 का मुआवजा। देखिए, मुझे लगता है कि पूरे हरियाणा के अंदर जितना मुआवजा सिरसा के अंदर मिला है, आप किसी भी एक आम किसान को बुलाकर उनसे पूछिए कि इससे पहले जो कांग्रेस की सरकार में उनको 2-2 ढाई-ढाई हजार, सिर्फ 2-2 ढाई-ढाई रुपए के चेक पे मिलते थे, कि क्या वो अब जो मुआवजा सरकार की तरफ से मिल रहा है उससे संतुष्ट है या नहीं। एक बार आप किसी भी किसान से, आम किसान से आप पता करके बताइए। करोड़ों रुपया जो है वो आपके सिरसा के अंदर, जो सिरसा जिले के अंदर, फतेहपुर जिले के अंदर सरकार की तरफ से दिया गया है। 6-6 हजार रुपया जो प्रधानमंत्री जो निधि योजना, किसान निधि योजना है, उसके तहत जो है किसानों के खाते में गए हैं और डायरेक्ट गए हैं, सीधा सीधा जो है हमारे किसान भाइयों के खातों में पैसा गया है। तो फिर भी अगर हमारे किसी किसान भाई की कोई दिक्कत है, तो उसको सरकार की तरफ से जो हमारे मंत्री जी हैं और हमारे जो दलाल साहब जो मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं, वो तो बल्कि सिरसा जिले के ग्रीवेंस कमेटी के चेयरमैन भी हैं, तो उनके पास अपनी बात को लेकर जाएं और उसके बाद मैं भी सपोर्ट करूंगी जो भी उसके अंदर हो सकेगा वाजिब। अभी भी आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने गन्ना के भी कुछ भाव बढ़ाए हैं और 14 ऐसी फसलें हैं जिसका जो है यहाँ पर जिसका एमएसपी रखा गया हरियाणा के अंदर, और हरियाणा इन सब चीजों में नंबर 1 पर है। फिर भी अगर हम ये कहते हैं कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो सरकार की तरफ से उसको दूर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। गाँव के विकास में बाधा आ रही है क्योंकि सरपंच सरकार के खिलाफ रहने पर। देखिए, सरकार की कोशिश ये है कि गांव का विकास होना चाहिए।
अगर कहीं कोई ऐसी बात सरपंच भाइयों को नजर आती है तो वो माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमें बता दें कि जी आपके इस काम से हमें ये दिक्कत आ रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने भी ये बात बैठा के आराम से उनको बताई कि जी ऐसे से करके जो सरपंच जो लोग हैं वो सब इस बात को लेकर जो है वो परेशान हैं और वो कह रहे हैं कि उनकी जो कुछ जो उनके अधिकार हैं उसके ऊपर जो है कुठाराघात हुआ है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें विश्वास दिलाया कि जो भी काम है वो आने के हफ्ते के अंदर अंदर तक सरकार की तरफ से करवाए जाएंगे। जो भी काम सरपंच लेकर आएंगे, पूरी पंचायत की जो कमेटी है वो जो भी काम लेकर आएगी, अगर सरकार की तरफ से वो कमेटी है वो जो भी काम लेकर आएगी, अगर सरकार की तरफ से वो समय पर नहीं करवाए जाते हैं तो उसके बाद जो है वो हो सकता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी उसको एक बार दोबारा से देखें कि वो पहले वाली प्रणाली ठीक थी या ये प्रणाली ठीक है। लेकिन जब तक हम एक बार उस प्रणाली के तहत काम नहीं कर लेते, हम कैसे कह सकते हैं कि वो प्रणाली ठीक थी या ये प्रणाली ठीक है। क्योंकि हमारा मकसद जो है वो ये है कि गांव का विकास होना चाहिए। हमारे सरपंच भाई जो कि चुन के आए हैं उनका भी यही मकसद है, पूरे गांव का भी यही मकसद है, सरकार का भी यही मकसद है। अगर वो इस मकसद में कामयाब नहीं हो पाती है सरकार तो मुझे लगता है कि फिर उसके बाद इसको दोबारा से देखने की जरूरत पड़ेगी। जी मैम, एक विपक्ष और भी मुद्दा उठा रहा है कि जो कश्मीर फाइल्स फिल्म बनी थी उसका प्रचार भाजपा ने किया, लेकिन अभी डॉक्यूमेंट्री जो बीबीसी ने बनाई है गुजरात दंगों को लेकर उसको बैन करके लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास गवर्नमेंट कर रही है। देखिए ऐसा है कि जो भी कोई जो कुछ भी बनाता है तो उसके अपने अपने वो अधिकार क्षेत्र के हिसाब से किसको किस चीज का परमिशन मिली है, किसको किस चीज की परमिशन नहीं मिली है। हमारे सेंसर बोर्ड है, हमारा जो है आईटी डिपार्टमेंट है, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट है, उन सब डिपार्टमेंट के तहत ये चीजें होती हैं। अगर कहीं पर उसमें किसी को परमिशन मिल रही है सभी टेक्निकल इश्यूज के हिसाब से तो वो चीज प्रसारित होती है। अगर किसी को नहीं मिल रही है तो उसमें कहीं ना कोई टेक्निकल इशू हो सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कोई इस तरह की बात मन में सोचनी चाहिए, इस तरह की बात कोई मन में लेकर आनी चाहिए। जी मैम, एक बड़ा इशू चल रहा है देश में आजकल, काफी चर्चा में है, वीरेंद्र शास्त्री, उसके बारे में कुछ कहेंगे? नहीं, मैं देखिए जो है इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकती और ना मुझे बहुत ज्यादा इसके बारे में जानकारी है। क्योंकि इस पूरे प्रकरण को आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर जोड़ रहे हैं 2024 में। नहीं, ये कोई 2024 का कोई हमारा ये इशू नहीं है। हमारा किसी एक देखिए हमारा जो हिंदुस्तान है साधु संतों की नगरी है। सबका अपना अपना प्रचार प्रसार करने का तरीका है, सबका अपना अपना जो है वो अपनी भावनाओं को प्रकट करने का तरीका है, उसके हिसाब से सबकी फॉलोइंग भी है। कौन किस हिसाब से क्या सोचकर किसी साधु संत को फॉलो करता है ये उसका अपना पर्सनल इंटरेस्ट हो सकता है। सरकार की तरफ से किसी के ऊपर ना तो ये प्रेशर है कि आपने इन्हीं महाराज को मानना है, ना किसी की तरफ से ये सरकार की तरफ से ये प्रेशर है कि आपने इनको बिल्कुल नहीं मानना है। हर इंसान का अपना एक इंडिविजुअल थॉट प्रोसेस होता है, क्योंकि ये जो आपकी धर्म की भावनाएं होती हैं हर इंसान की अपनी अलग अलग होती है। तो ये कहना कि इस इशू से सरकार जो है वो 2024 के चुनावी कोई उसमें कोई अगर कोई इशू है तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसी कोई बात नहीं है। अंत में क्या कहना चाहोगे, अगले साल चुनाव भी है? देखिए हम बहुत ईमानदारी के साथ और बहुत मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। जो जिम्मेवारी हमारी यहाँ के लोगों ने लगाई है, जिस जिम्मेवारी के तहत उन्होंने एक विश्वास व्यक्त हम पे किया है, हमारी 100% ये कोशिश है कि उनके इसीलिए चाहे हम संसद की बात करें, जितना मेरी तरफ से हो सकता है मैं संसद के अंदर अपने सिरसा की अपने इलाके की बात को रखती हूँ। जितना मेरी तरफ से हो सकता है मैं आम जनता के बीच में जाकर उनकी समस्याएं सुनती हूँ और उसका समाधान करने की पूरी पूरी कोशिश करती हूँ। बहुत सी समस्याएं तो जो अधिकारी साथ में होते हैं उसी समय फोन करके उनका निवारण किया जाता है और बहुत सी समस्याएं ऐसी होती हैं कि जिनको बाद में जो है हल किया जा सकता है। तो वो समस्याएं लेकर हम अधिकारियों से बात करके उनको हल करने की कोशिश करते हैं। तो जो समर्थन जो साथ और एक और खास बात मैं कहना चाहूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास इस बात को लेकर जिस तरह से आगे बढ़ा जा रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आपने देखा बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो केवल और केवल हरियाणा के अंदर हो रही हैं। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता जो है 2024 में भी हमारा साथ देगी और हमें यहाँ से फिर से जो है वो चुनकर संसद में भेजेगी।